यदि आपने अभी तक कंचना भाग 1 नहीं देखा है तो कृपया पहले उसे अवश्य देखें। तभी आपको आगे की कहानी पूरी तरह समझ में आएगी। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आने वाली सभी नई वीडियो की सूचना आपको समय पर मिलती रहे। राघव ने सोचा था कि कंचना और उसके भाई की आत्माएं अब मुक्त हो चुकी हैं। परिवार ने उसे एक नई जगह ले जाकर सामान्य जीवन शुरू कराया, लेकिन राघव के भीतर पुराने अनुभवों की यादें अब भी कहीं दबकर रह गई थीं। समय के साथ राघव टीवी चैनल में काम करने लगा, जहां उसका काम था कथित भूतिया स्थानों पर जाकर सच्चाई दिखाना। एक दिन टीम उसे एक पुराने वीरान बंगले में शूटिंग के लिए ले गई। जैसे ही वे अंदर गए, हवा में ठंडी लहरें महसूस हुईं, कैमरे अपने आप बंद हो गए और दरवाजों के पीछे से अजीब सी आवाजें आने लगी। राघव का व्यवहार बदलने लगा। उसकी चाल और उसकी आंखों की चमक पहले जैसी नहीं रही। भूतिया अनुभवों के बीच धीरे धीरे सच सामने आया। राघव के भीतर 3 आत्माएं प्रवेश कर चुकी थीं। चंद्रिका, उसकी छोटी बहन और मां। चंद्रिका की आत्मा रोशनी की तरह चमकती और राघव को मार्गदर्शन करती। छोटी बहन की आत्मा हवा में उड़ती हुई परछाइयों के रूप में दिखाई देती और खतरे का संकेत देती। मां की आत्मा अपने गुनगुनाते स्वर में राघव के भीतर ताकत और सहनशीलता भरती। चंद्रिका का उद्देश्य था कि उनके परिवार पर लगे झूठे आरोप और लालची मंत्री की साजिश का सच उजागर हो। राघव के माध्यम से चंद्रिका ने अलौकिक शक्तियों का उपयोग कर अपराधियों को दहशत में डालना शुरू किया। दरवाजे अपने आप बंद होते, चेहरों पर परछाइयां उनके अपराध दिखाती और अजीब आवाजें उनके अपराध बोध को जगाती। कुछ समय बाद राघव का पुराना दोस्त उसे एक अभिशप्त महल की शूटिंग के लिए ले गया। महल में जैसे ही वे प्रवेश करते हैं, वहां फिर अजीब घटनाएं होने लगी। दरवाजे जोर से बंद हो जाते, पुराने चित्रों की आंखें हिलती दिखाई देती और हवा में अजीब आवाजें गूंजती। इस बार राघव के भीतर घुसी कंचना की असली विरोधी आत्मा, एक भ्रष्ट राजनेता जिसने पहले के अपराधों और सत्ता के दुरुपयोग में भाग लिया था। अब राघव के भीतर कंचना, चंद्रिका और नई आत्मा एक टीम बन गई। कंचना वस्तुओं को नियंत्रित कर दुश्मनों को डराती और उनके अपराध उजागर करती। चंद्रिका राघव के मन में दृष्टांत लाती जिससे वह अपराध और सबूत देख सकता। राघव अपनी बहादुरी और नियंत्रण के साथ आत्माओं को निर्देशित करता ताकि वे एक संगठित तरीके से काम कर सकें। महल के गलियारों में रोशनी और परछाइयों का खेल, राजनेता और उसके सहयोगियों के अपराध एक एक करके उजागर होते गए, कुछ कागजों के माध्यम से, कुछ अलौकिक चेतावनी के जरिए। अंततः सभी भटकती आत्माएं शांति पा जाती हैं और राघव फिर से सामान्य जीवन जीने लगता है। लेकिन अब उसके भीतर हमेशा अलौकिक अनुभवों की याद और सतर्कता बनी रहती है।